हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाए गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो गाइस, वैसे आज की बात करें तो आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी 1 बजे के बाद। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक अपसाइड मूव लिया, मतलब धमाकेदार एक्सपायरी रही। और मतलब क्या प्रीमियम गए हैं 1 रुपये के 100, 150, पता नहीं, लाइक 10, 100 टाइम्स तक चले गए। आई होप कि आपने कुछ पैसे कमाए होंगे। एंड गाइस, दिस इज़ व्हाट इज़ मार्केट इज़। और अभी आने वाला एक नया आईपीओ नीलम लिनन्स एंड गारमेंट्स लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं एक बारी। तो आईपीओ डेट जो है वो 8 नवंबर 2024 से लेकर 12 नवंबर 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर, प्राइस बैंड 20 रुपये से लेकर 24 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 6000 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज 54,18,000 शेयर्स, करीब 13 करोड़ रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इससे टोटल इशू साइज से। एंड गाइस, सारे के सारे फ्रेश इश्यूज है, आप देख सकते हो। एक भी शेयर ऑफर फॉर सेल मतलब ओएफएस के ज़रिए नहीं आएगा। सो ये जो टोटल 13 करोड़ फ्रेश इश्यूज से कलेक्ट हो रहे हैं वो कंपनी के अंदर जाएंगे और यूज़ ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक्सपांशन, बोरेंस चुकानी हो, जो भी हो, वो प्रमोटर्स मैनेजमेंट जो भी है वो बेस्ट यूज़ करेंगे उसका। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 13 नवंबर 2024 है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 14 नवंबर 2024। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 14 नवंबर 2024 है। लिस्टिंग डेट 18 नवंबर 2024। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 12 नवंबर 2024 है। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू आईपीओ है। लिस्टिंग जो है वो एनएसई एसएमई पे गाइस होने वाली है। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है गाइस, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है। अब इसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 1,48,00,000, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 2,02,18,000 है। सो अब मार्केट मेकर पोर्शन 2,76,000 शेयर्स ग्लोबल वर्थ सिक्योरिटीज़ के बिहाफ पे अलग से रखे गए हैं गाइस, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए मार्केट मेकर पोर्शन बने हुए हैं। एंड रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 6,000 शेयर्स आएंगे, 1,44,000 रुपये गाइस आपको देने होंगे। एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 12,000 शेयर्स आ जाएंगे, 2,88,000 रुपये गाइस आपको देने होंगे। एचएनआई का फुल फॉर्म आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या हाई नेटवर्थ इंस्टीट्यूशंस काउंट कर सकते हो गाइस। अब रिजर्वेशन QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट इशू। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द नेट इशू। HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द नेट इशू है। और प्रमोटर्स की बात करी जाए, सो द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी आर कांतिलाल जेठवा एंड भाविन जेठवा, जो कि कंपनी के प्रमोटर्स हैं। और इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 74.18%, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 54.29% है। सो मतलब आफ्टर आईपीओ इनकी होल्डिंग ये हो जाएगी अभी 74.80% का 18% का स्टेक जो है वो उन्हीं के पास है। अब वैसे नाम से पता चल जा रहा है लिनन एंड गारमेंट्स, सो इट मीन्स कि टेक्सटाइल रिलेटेड बिजनेस करती है कंपनी। लिनन मतलब एक तरह का फैब्रिक आता है गाइस। अब ये कंपनी की ब्रीफ अगर बिजनेस की आइडिया ले तो 2010 से इनकॉर्पोरेटेड है। नीलम लिनन्स एंड गारमेंट्स लिमिटेड इज़ अ सॉफ्ट होम फर्निशिंग कंपनी। इट प्रोसेसेस, फिनिशेस एंड सप्लाइज बेडशीट्स, पिलो कवर्स, duvet covers, towels, rugs, doors, shirts, and garments. The company mainly serves discounted retail outlets. The company's business can be divided into two parts. पहला जो है वो प्रोसेसिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, दूसरा जो है वो सेल ऑफ लाइसेंस है गाइस, लाइसेंसेस। सो द कंपनी हैज़ 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिटेड। जेक जो है भिवंडी थाने महाराष्ट्र में है। The company sells its products to domestic and international customers. Its domestic customers include Vijay Sales, Amazon, Meesho, and Amazon stores. Its international clients include stores like Tuesday Morning, TJX, Pam America, Ocean State Job Lot,
लिन क्राफ्ट ऑस्ट्रेलिया बिग लॉट्स 99 सेंट्स एंड यूएस पोलो अससिन। सो ये सारी जगहों पर मतलब ये इनके क्लाइंट है गाइस। सो द कंपनी करंटली मैन्युफैक्चर 4000 सेट्स पर डे एंड इट्स कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर इज 6000 सेट्स पर डे। साथ में कंपनी कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ दी गई है एंड मई 15 2024 के हिसाब से द कंपनी एम्प्लॉयज 58 पीपल, 8 ऑफ देम आर ऑन पेरोल while 50 work for daily wages as needed. सो गाइज अब कंपनी का जो मतलब की इम्पोर्टेंट चीज़ होती है मतलब वन ऑफ द की है फाइनेंशियल्स। तो चलिए कंपनी के फाइनेंशियल्स एक बार ही कंपेयर करते हैं। यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23, 24 एंड जून 2024 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं गाइस। सो ये जून वाले जो है 2024 के वो हम नहीं कंपेयर करेंगे क्योंकि वो क्वार्टरली है। सो फुल ईयर के जो है 31 मार्च 2021, 22, 23, 24, तो ये 3-4 साल में कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया है वो एक बारी कंपेयर करके देखते हैं। तो कि असेट जो है वो 31 मार्च 2021 में 64 करोड़ 67 लाख रुपए के आसपास की है, जो कि 31 मार्च 2024 में वो बढ़कर 121 करोड़ 16 लाख रुपए के आसपास हुई है गाइस ये सारे फिगर लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। रेवेन्यू 80 करोड़ 17 लाख रुपए से बढ़कर 104 करोड़ 74 लाख रुपए के आसपास हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 41 लाख रुपए से बढ़कर 2 करोड़ 46 लाख रुपए के आसपास। नेटवर्थ 11 करोड़ 69 लाख रुपए से बढ़कर 23 करोड़ 48 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस 11 करोड़ 49 लाख रुपए से कम होकर 8 करोड़ 68 लाख। एंड बोरोइंग्स जो है वो 52 करोड़ 59 लाख रुपए से बढ़कर 69 करोड़ 64 लाख रुपए के आसपास हुई है। सो गाइस कंपनी के बिजनेस का फाइनेंशियल्स अगर देखें तो मतलब ठीक है, रेवेन्यू प्रॉफिट नेटवर्थ मतलब एक ग्रोइंग मोड में है। रिजर्व जो है वो थोड़े कम हुए हैं और साथ में लेकिन बोरोइंग भी बड़ी है। सो लेट्स सी कंपनी आगे कैसे यूज़ करती है बोरोइंग्स का। और अब ये नीचे पढ़ सकते हो अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है गाइस। अब कंपनी का मार्केट कैप 48 करोड़ रुपए के आसपास का है, जो कि आपको पता होगा कि एसएमई कंपनी का मार्केट कैप इतना ही छोटा होता है एंड दैट इज़ वाइज इट इज़ अ रिस्की गाइस। और एसएमई स्टॉक है तो याद रहे इसमें सिर्फ लॉट्स में डील होगी, आप सिंगल शेयर्स खरीद या बेच नहीं पाओगे। दूसरी बात कि लिस्टिंग के बाद लॉट साइज़ जो है वो चेंज होने के भी चांसेस होते हैं। एंड सेकेंडरी कि मतलब ये जो मतलब 1 लाख से ऊपर की रकम लगती है तो ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि इट इज़ अ बिग अमाउंट। मतलब यहाँ पर जैसे आई गेस 1,44,000 का है एक लॉट। सो इट्स अ हैवी अमाउंट गाइस। तो और रिस्क फैक्टर रहता है, आप सबने बहुत बार सुना होगा ऐसे में स्टॉक रिस्की होता है। सो जस्ट माइंड वेल एंड मतलब ध्यान रखना और अच्छे से करना गाइस। सो आरओई जो है वो 2.99%, आरओसी 3.84%, डेट टू इक्विटी 3.12, आरओएनडब्ल्यू 3.31%, पीबीवी 1.46, पैट मार्जिन 3.69%, ईपीएस प्री आईपीओ 1.66, पोस्ट आईपीओ 1.59, पीएक्स प्री आईपीओ 14.44, पोस्ट आईपीओ 15.08 है। और ये जो नोट है वो बेसिकली उन्होंने ईपीएस प्री आईपीओ पोस्ट आईपीओ कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में गाइस बताया हुआ है। कंपनी के अगर ऑब्जेक्ट ऑफ इशू देखें यहाँ पर तो फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर कंपनी टुवर्ड्स द परचेज ऑफ एम्ब्रॉयडरी मशीन्स फॉर एक्सपेंशन, प्रीपेमेंट और रीपेमेंट ऑफ ऑल और अ पोर्शन ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स अवेल बाय द कंपनी। तीसरा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। So guys, just be responsible trader, be responsible investor, value your money guys, and I really wish you all the best. आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड यस, कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। और वैसे मतलब देखो मार्केट ने एक बहुत ही शार्प बाइंग के साथ यू टर्न लिया हुआ है। कल का अपने निफ्टी की मतलब जो लो था वो आपने अगर नोटिस किया है तो उसी के आसपास जो है वो वापस सपोर्ट लेके बहुत ही ज़बरदस्त बाउंस बैक किया है मार्केट में। तो एक तरह से मतलब कंसिडर कर सकते हैं कि मार्केट अब वापस थोड़ा मतलब अप ट्रेंड में जा रहा है। सो लेट्स सी। अगर ऐसे माहौल में मतलब क्या है कि आईपीओज होते हैं तो
एक प्रीमियम ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो बढ़ने के चांस होते हैं, लिस्टिंग गेन मतलब इन शॉर्ट में अच्छे मिलने के चांस होते हैं, चांसेस होते हैं गाइस, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि ये बिकॉज इट इज़ अ मार्केट, आज अप है, आप पिछले कई दिनों से ये भी देख रहे होंगे कि एक दिन अप जाता है, एक दिन वापस नीचे आ गया, ऐसे ऐसे रेंज बाउंड में भी मार्केट घूमता है। सो एनीथिंग इज़ पॉसिबल, बट जिस तरह से मूव लिया है दैट इज़ क्वाइट अ कंसिडरेबल। बट देखो अभी वापस कल मार्केट नीचे आ जाता है या क्या होता है वो कल का कल, बट हाँ पॉजिटिव ज़रूर दिखाया गया है। आपने देखा होगा आपका पोर्टफोलियो जो है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, वो भी मतलब नेगेटिव से थोड़ा ग्रीन में आज दिखा होगा, टर्न हुआ होगा। सो गाइस दिस इज़ व्हाट इज़। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट सक्सेसफुल और हो पाए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।